ये मेरा यूट्यूब चैनल इज़ अ ट्रैवल स्टोरी। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, जो कर चुके हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा जो यूट्यूब चैनल का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादातर वीज़ा, ट्रैवल या ऐसे पिकनिक पॉइंट या रेस्टोरेंट के बारे में होता है या फूड एक्सप्लोर के बारे में होता है। तो आज भी आपके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन टिप समझ लें आपको मैं देने जा रहा हूँ, और ये है वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में। अगर आपका शेंजन में या किसी और कंट्री में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और आपको अपील का राइट दिया जाता है तो आप उसे ज़ाया मत करें। मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की एक यूट्यूब की एक वीडियो थी। उसमें वो यूट्यूबर कहता है कि मैं अपील पे मुझे अपील का राइट दिया है फिनलैंड। उसने अप्लाई किया हुआ था वीज़ा और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो वहाँ जो रूल्स थे उनके कुछ के थोड़े से डिफरेंट थे पाकिस्तान से। उसने कहा कि मैं अपील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं अपील में गया तो ऐसे नॉर्मली विज़िट वीज़ा की जो चार्जेस हैं वो फ़ीस तकरीबन 80 यूरो है, और अगर मैं अपील में जाता हूँ तो मुझे 180 यूरो चार्ज करेंगे। तो उससे बेहतर है कि मैं न्यू एप्लीकेशन या किसी न्यू कंट्री को जमा कराऊँ, तो मुझे वीज़ा मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होती। बाज़ ममालिक जो हैं वो आपसे कहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करें, जैसे मैंने किए हैं। आयरलैंड को भिजवाए हैं मैंने रिफ्यूज़ल के बाद, और अपनी हैंड राइटिंग में मैंने ख़ुद एक दो एप्लीकेशन अपील किए हैं। उसमें अपनी हैंड राइटिंग में मैंने जो अपील होती है उसे राइट किया, उसमें रेफरेंस नंबर डाले हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस अपील को ज़ाया मत करें। काफ़ी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं कि यार कौन करे अपील, कहाँ जाए। रिसेंटली हमारे एक भाई का इटली का जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हुआ है, और उससे पहले भी वो तकरीबन 3 या 4 माह पहले भी इटली का विज़िट करके आया है 10 दिन। उसकी ट्रेवल हिस्ट्री, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके MRC FRC जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसके बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तकरीबन कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, ट्रेवल हिस्ट्री होने के बावजूद उसका केस रिफ्यूज़ हुआ है। और रीज़न जो है वो बता रहा था कि वहाँ पर मौजूद काफ़ी लोगों के रिफ्यूज़ हुए थे जिस वक्त वो कलेक्शन कर रहा था, वापस अपना पासपोर्ट ले रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, वीज़ा रेशो जो है वो रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे इटली का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है हमारे उस भाई का, तो उसको मैंने मशवरा दिया कि आप अपील पे जाएं, और अपील का उन्होंने छोटा सा एक पैराग्राफ दिया है कि अगर आप अपील करना चाहते हैं तो करें। अच्छा, अपील का जो तरीक़ेकार है वो ज़्यादातर कंट्री का ये होता है कि आप उनकी एम्बेसी भेजेंगे या उनके मुल्क भिजवाएंगे। जैसे मैंने आयरलैंड को भिजवाया, और मैंने वो TCS का जो ख़र्चा था वो 7 से 8 हज़ार रुपये थे। लिपट के थ्रू मैंने डॉक्यूमेंट्स भिजवाया, अपील की मैंने। और लेकिन उसका मकसद ये था कि 7-8 हज़ार रुपये अगर आपके स्पेंड हो रहे हैं और आप ऑलरेडी ख़र्च कर चुके हैं तकरीबन वीज़ा फ़ीस जो आपने जमा करवाई शुरू में, और वो ज़ाया हो गए, तो उसको रिकवर करने का एक छोटा सा चांस है। 7-8 हज़ार रुपये अगर आप कोरियर को देते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स उस कंट्री में सबमिट करते हैं या भिजवाते हैं आप, या वो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर डिलीवर करते हैं, तो ये अच्छा मौका है और इसका मौके का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इटली के लिए मैंने ये वो किया है कि अगर किसी का हो गया रिफ्यूज़, तो इटली का तो उस जो रिफ्यूज़ल लेटर है उस पर स्टंप लगी है कराची कौंसलेट की। तो इससे बेहतर है आप अपनी हैंड राइटिंग में जो दरख्वास्त है या अपील है उसको आप चैलेंज करें, उसको एड्रेस करें। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फिर से लगाकर उसे सबमिट करवाएं कौंसलेट में, और आपका ख़र्चा भी नहीं होगा क्योंकि आपको भिजवाना नहीं पड़ रहा। अगर आप TCS से भी करवाते हैं, कौंसलेट भिजवाते हैं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 रुपये का खर्चा है। ये एक छोटा सा तरीका है, यानी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 रुपये वेस्ट होंगे, लेकिन एक चांस है, हो सकता है आपको वो अपील पर वो वीज़ा दोबारा इशू कर दें। और अमूमन ये होता है कि जो बाहर ममालिक होते हैं वो हमारे मुल्क की तरह नहीं है। वहाँ पर आप अगर वीज़ा की दरख्वास्त देते हैं तो उसको एक नज़र से देखा जाता है, और जब आप अपील करते हैं तो वहाँ एक लॉ है, कानून है, जिसमें मतलब हर चीज़ को वो देखते हैं और उसको फिर इग्नोर नहीं करते वो लोग। तो अपील ज़्यादा बेहतर है दरख्वास्त से।
जो आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, मैं समझता हूँ अपील उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।